हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर वीडियो में। आज तारीख है 1 अगस्त 2026। तो आज के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे, तो आज के सेशन में अंत तक बने रहें। आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है। सारे क्वेश्चन मैप के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि डेली करंट अफेयर की वीडियो आपको समय पर मिलती रहे, आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। और यह करंट अफेयर का वीडियो फ्रेंड्स सभी एग्जामों के लिए, चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो, एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, वनडे एग्जाम, जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो, सभी एग्जामों के लिए करंट अफेयर का वीडियो है। तो चलते हैं आज के हमारे सेशन में। आज का हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन हो जाएगा। देख सकते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी भारत नवाचार सूचकांक यानी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में किस बड़े राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कर्नाटक ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। इसका डिटेल है, अनुसंधान अनुसंधान विकास, स्टार्टअप्स, इकोसिस्टम और तकनीकी बुनियादी ढांचे के मामले में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कर्नाटक ने एक बार फिर नवाचार सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की राजधानी की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी हो जाएगा हमारा बेंगलुरु। और यहाँ के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से हैं। और राज्यपाल यहाँ के हो जाएंगे थावरचंद गहलोत। और यहाँ के अगर लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें, इसका विवरण यानी डिटेल्स देखते हैं, तो लोकसभा सीटें हमारी हो जाएगी, लोकसभा यानी संसद का निचला सदन को लोकसभा कहते हैं, जिसकी सीटें हैं 28। और राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है, जिसकी सीटें हैं 12। और विधानसभा सीटें, राज्य की विधानसभा सीटें कितनी है? 224। और विधान परिषद, इसमें कर्नाटक में विधान परिषद है। विधान परिषद कितना है? राज्य के ऊपरी सदन यानी द्विसदनीय व्यवस्था है, जिसकी सीटों की संख्या है 75। इसका कुछ और डिटेल देख लेते हैं, किस किस राज्यों से सीमा साझा करता है कर्नाटक। देख सकते हैं, महाराष्ट्र उत्तर में महाराष्ट्र से सीमा साझा करता है, गोवा उत्तर पश्चिम में गोवा से, और केरल दक्षिण पश्चिम में केरल से, तमिलनाडु दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु से सीमा साझा करता है, और आंध्र प्रदेश पूर्व से, और तेलंगाना उत्तर पूर्व में सीमा साझा करता है कर्नाटक से। और इसके अलावा कर्नाटक के पश्चिम में अरब सागर स्थित है। कर्नाटक के पश्चिम में, ये मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं आप। ये हमारा मैप है, और मैप के देख सकते हैं दक्षिण में स्थित एक राज्य है कर्नाटक, दक्षिण पश्चिम में। अगर मैप के माध्यम से देखते हैं किस किस राज्यों से सीमा साझा करता है, देख सकते हैं। पहला हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और ये गोवा। ये 6 राज्य है जो कर्नाटक से सीमा साझा करते हैं अपना। देख सकते हैं मैप की तरफ, समझ सकते हैं फ्रेंड्स। चलते हैं हमारे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा के रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6.50% पर अपरिवर्तित रखा है। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। केंद्रीय बैंक ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने और आर्थिक विकास को गति देने के संतुलन को बनाए रखते हुए रेपो रेट को लगातार 6.50% पर स्थिर रखा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए इसरो के किस शहर में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उस्मान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गुवाहाटी में इसका उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देखते हैं। पूर्वोत्तर भारत के युवाओं और स्टार्टअप्स को अंतरिक्ष विज्ञान और एरोस्पेस तकनीक से जोड़ने के लिए इसरो ने असम के गुवाहाटी में एक नए उस्मायन केंद्र की शुरुआत की है। असम के बारे में अगर डिटेल की बात करें तो देखते हैं असम के बारे में डिटेल्स क्या है। असम की राजधानी की बात करें तो इसका राजधानी हो जाएगा, असम की राजधानी दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा। यहाँ के राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, यहाँ के राज्यपाल हैं असम के। और यहाँ के लोकसभा सीटें की बात करें तो 14 सीटें हैं, और राज्यसभा 7 सीटें हैं, और विधानसभा 126 सीटें हैं। और इसका मुख्य न्यायालय की बात करें तो मुख्य उच्च न्यायालय कहाँ है? गुवाहाटी मुख्य न्यायालय इसका है असम का। और इसके किस किस राज्यों से सीमा साझा करता है असम का, देख सकते हैं आप मैप में। देख सकते हैं असम की सीमा 7 राज्यों से लगती है। पड़ोसी राज्य उनकी दिशा कौन कौन से
किस दिशा में किस राज्य स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्व में स्थित है, नागालैंड और मणिपुर पूर्व में स्थित है, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय दक्षिण में यानी असम के दक्षिण में स्थित है, और पश्चिम बंगाल पश्चिम में स्थित है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है असम। पहला अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान उत्तर दिशा में और बांग्लादेश दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा में सीमा साझा करता है, यानी बांग्लादेश दक्षिण और पश्चिम दिशा में सीमा साझा करता है। भूटान उत्तर में, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा दो देशों से सीमा साझा करता है, पहला भूटान और बांग्लादेश। इसका कुछ और डिटेल देखते हैं, मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये देख सकते हैं मैप हमारा, ये भारत का मैप है, ये पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है असम। देख सकते हैं असम, ये है असम, पूर्वोत्तर भारत का राज्य है असम। इसका मैप के माध्यम से देखते हैं किस किस राज्य से सीमा साझा करता है। देख सकते हैं ये पहला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और ये पश्चिम बंगाल यहाँ पे सीमा साझा कर रहा है, पश्चिम बंगाल से भी, और बांग्लादेश से भी सीमा साझा करता है। ये बांग्लादेश और ये भूटान दो देश से सीमा साझा करता है, और 7 भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है असम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हाल ही में किस देश ने ग्लोबल ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के पूर्ण सदस्य के रूप में आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जापान के द्वारा यह हस्ताक्षर किया गया है। ग्लोबल फ्यूल अलायंस के पूर्ण सदस्य के रूप में साइन किया है, यानी जापान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देखते हैं। भारत की पहल पर शुरू किए गए ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस स्वच्छ ऊर्जा और सतत जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जापान ने भी औपचारिक रूप से सदस्यता ले ली है। जापान की अगर डिटेल की बात करें तो देख सकते हैं जापान की डिटेल। सबसे पहले जापान भारत के यानी एशिया के पूरब में स्थित है, यानी एशिया महाद्वीप में स्थित है, और एशिया के पूरब में स्थित जापान एक द्वीपीय देश है। और इसकी राजधानी क्या हो जाएगा? राजधानी जापान की राजधानी है टोक्यो। और यहाँ के प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर, जापानी प्राइम मिनिस्टर कौन से हैं? तो साने तकाइची यहाँ के, जो हाल ही में नियुक्त हुए, अपना पदभार संभाले हैं, नियुक्त किए गए हैं जापान के प्रधानमंत्री के रूप में। और इसके पहले कौन थे प्रधानमंत्री? इसके पहले थे शिगेरू इशिबा प्रधानमंत्री थे जापान का। अभी वर्तमान में कौन है? साने तकाइची वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ की मुद्रा की बात करो तो यहाँ की करेंसी हो जाएगी जापान येन। येन यहाँ की मुद्रा है। इसका कुछ और डिटेल देख लेते हैं। कितने द्वीप स्थित है? यानी जापान कुल 14,125 द्वीपों से मिलकर बना एक द्वीपीय देश है। इसमें से 4 होन्शु द्वीप, होकाइडो, क्यूशू और शिकोकू सबसे मुख्य और बड़े द्वीप है, जो देश के भूभाग का अधिकांश हिस्सा बनाते हैं। होन्शु द्वीप, अगर होन्शु द्वीप की हम डिस्कस करें तो होन्शु द्वीप यह जापान का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है, जिस पर जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। किस द्वीप पे? होन्शु द्वीप पे जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। अब होकाइडो देखते हैं। होकाइडो यह देश के उत्तर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है होकाइडो। और नेक्स्ट देखते हैं, 4 द्वीप है हमारा, क्यूशू और शिकोकू देखते हैं, डिस्कस कर लेते हैं दोनों को। तो क्यूशू यह दक्षिण पश्चिम में स्थित तीसरा मुख्य द्वीप है क्यूशू। इसी द्वीप पे, क्यूशू द्वीप पे ही हाल ही में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था अभी क्यूशू द्वीप पे। और शिकोकू यह चारों मुख्य द्वीपों में सबसे छोटा द्वीप है शिकोकू। और जापान किसी भी देश से सीमा साझा नहीं करता, क्योंकि ये द्वीपीय देश है, तो किसी भी देश से स्थलीय सीमा साझा नहीं करता। यह जलीय सीमा साझा करता है। किस किस देश से सीमा साझा करता है देखते हैं। क्योंकि यह द्वीपीय देश, हालांकि समुद्र के रास्ते इसकी सीमा 6 देशों से लगती है। पहला चीन, रूस, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, ताइवान और फिलीपींस के साथ अपनी सीमा साझा करता है जापान, समुद्री सीमा। इसका मैप के माध्यम से देख सकते हैं। एशिया के पूर्व में स्थित है जापान, पूर्वी एशिया में स्थित है ये जापान। इसका मैप देख सकते हैं कैसा है। ये आइलैंड मैप है, देख सकते हैं जापान। ये देख सकते हैं ये जापान का मैप है। ये जापान द्वीपीय देश है। अगर इसका मैप के माध्यम से देखें, कोशिश करें कौन कौन से द्वीप है जापान के, तो देख सकते हैं हमारा पहला होकाइडो द्वीप, ये होन्शु द्वीप जिसपे जापान की राजधानी और अन्य बड़े शहर स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो इसी द्वीप पे स्थित है। और शिकोकू यह चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। यह तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है क्यूशू। इसी पे अभी 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था हाल ही में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल और सुगम बनाने के लिए किस नई योजना को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय डिजिटल ग्रामीण बैंक मिशन योजना की मंजूरी दी है। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। इसका डिटेल की बात करें तो दूर दराज के गाँव तक अत्याधुनिक डिजिटल बैंकिंग, ऋण और वित्तीय साक्षरता पहुंचाने के लिए सरकार ने इस व्यापक मिशन को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत के किस खिलाड़ी ने एथलेटिक्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर अपना नया इतिहास रचा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अविनाश सांबले के द्वारा यह जीता गया स्वर्ण पदक। इसका कुछ डिटेल देखते हैं। तो ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्टीपल चेस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए अविनाश सांबले ने भारत के लिए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अगर राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ गेम में ध्वजवाहक की बात करें तो मीराबाई चानू है, जो कि मणिपुर राज्य यानी पूर्वोत्तर राज्य से मणिपुर राज्य से आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अविनाश सांबले, ऑप्शन नंबर बी। और इसका देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा देश के प्रमुख टाइगर रिजर्व में बाघों की सुरक्षा और निगरानी के लिए किस नई तकनीक को अनिवार्य किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एआई संचालित थर्मल कैमरा ट्रैकिंग लागू किया गया है अनिवार्य रूप से। इसका कुछ डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल हमारा हो जाएगा, अवैध शिकार को रोकने और वन्य जीवों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए देश के सभी प्रमुख बाघ अभयारण्यों में एआई आधारित थर्मल कैमरे लगाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय लेखक और उपन्यासकार को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से के लिए चुना गया है? यानी किस प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकार को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमिक फेलोशिप के लिए चुना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुधा मूर्ति को इसके लिए चुना गया, इस फेलोशिप के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। भारतीय साहित्य सामाजिक कार्यों और बच्चों के साहित्य में उनके अमूल्य योगदान के लिए प्रख्यात लेखिका सुधा मूर्ति को साहित्य अकादमी की सर्वोच्च मानद सदस्यता फेलोशिप प्रदान की गई है, यानी सुधा मूर्ति को दिया गया फेलोशिप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत में हरित और टिकाऊ बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए किस भारतीय वित्तीय संस्थान के साथ रणनीतिक समझौता किया? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर है, या सिडबी के साथ समझौता किया है। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को पर्यावरण अनुकूल और हरित ऊर्जा अपनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु आईएफसी ने सिडबी के साथ हाथ मिलाया है। अगर सिडबी का डिटेल की बात करें तो सिडबी का डिटेल देख लेते हैं कुछ। यानी सिडबी, जिसका पूरा नाम क्या है, लघु उद्योग विकास बैंक, यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसका पूरा नाम है सिडबी का। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के विशेष वित्त पोषण, संवर्धन और विकास के लिए बनाई गई एक वित्तीय संस्था है, जिसकी स्थापना, अगर सिडबी का स्थापना की बात करें तो 2 अप्रैल 1990 में सिडबी का स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, यानी लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है सिडबी का मुख्यालय। और इसका उद्देश्य क्या है सिडबी का देख सकते हैं। तो लघु उद्योगों और एमएसएमई सेक्टर को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष ऋण, वित्तीय सहायता और रिफाइनेंस सुविधा प्रदान करना इसका लक्ष्य है, इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में दुनिया का पहला कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण आधारित ऊर्जा जनरेटर विकसित किया? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यह चीन के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। इसका डिटेल की बात करें, देख सकते हैं डिटेल। चीनी वैज्ञानिकों ने पौधों की प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करते हुए सूर्य के प्रकाश और पानी का सीधे स्वच्छ हाइड्रोजन ईंधन बनाने वाला एक अत्यधिक कुशल कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण उपग्रह तैयार किया है। अगर चीन के बारे में कुछ डिटेल जानकारी देखते हैं, चीन का डिटेल यानी चीन का ओवरव्यू देखते हैं। राष्ट्रपति, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है चीन का? शी जिनपिंग। यह 2013 से लगातार चीन के राष्ट्रपति बने हुए हैं, यानी चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, जो 2013 से लगातार चीन के राष्ट्रपति बने हुए हैं। और राजधानी हो जाएगा
चीन का राजधानी बीजिंग, यह चीन का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ की आधिकारिक मुद्रा की बात करें तो रेनमिनबी यहाँ की आधिकारिक मुद्रा है चीन का। इसकी प्राथमिक इकाई को युआन कहा जाता है। इसका अंतर्राष्ट्रीय करेंसी CNY, अंतर्राष्ट्रीय करेंसी कोड क्या है? CNY। और किस महाद्वीप में स्थित है? देख सकते हैं एशिया महाद्वीप यानी पूर्वी एशिया में स्थित है चीन। किस किस देशों से सीमा साझा करता है चीन? देख सकते हैं चीन कुल 14 यानी 14 देशों से सीमा साझा करता है चीन। पहला भारत, रूस, मंगोलिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार जिसको बर्मा कहते थे पहले, अब इसे म्यांमार कहते हैं, वियतनाम, लाओस, उत्तर कोरिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये 14 देशों से अपनी सीमा साझा करता है चीन। मैप के माध्यम से देख सकते हैं मैप एशिया में स्थित है, ये देख सकते हैं एशिया में एक देश स्थित है चीन। और इसके मैप से समझते हैं किस किस देश से सीमा साझा करता है। देख सकते हैं ये हमारा चीन है और किस किस देश से सीमा साझा करता है। पहला नॉर्थ कोरिया, मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, भारत, भूटान, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, ये इतने देशों से सीमा साझा करता है, देख सकते हैं आप मैप में। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो करंट अफेयर का, आपको कैसा लगा जरूर बताएं। इसी तरह के वीडियो के लिए, मैप से वीडियो पढ़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि डेली करंट अफेयर की वीडियो आपको समय पर मिलती रहे, आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।